चैप्टर नंबर 10 क्षमा याचना। सुकरात को अपने शिष्यों को पथभ्रष्ट करने के आरोप में मृत्यु दंड दिया गया था। अपनी सफाई में उन्होंने निम्न भाषण दिया। ओ एथेंस वासियों, मुझे दुखी नहीं होना चाहिए उसके लिए जो हुआ, यानी इसके लिए कि तुम लोगों ने मुझे अपराधी ठहराया और उन हालात के लिए जो गुजरे। और जो कुछ हुआ वह मेरी उम्मीद से ऊपर तो नहीं हुआ, पर मुझे दोनों ओर से जो वोट पड़े उन पर आश्चर्य अवश्य है। मुझे आशा न थी कि इतने कम वोटों के अंतर से मुझे अपराधी ठहराया जाएगा। मुझे बड़े बहुमत की उम्मीद थी, पर अब जैसा कि पता चल रहा है, 3 और वोट पक्ष में पड़ते तो पासा पलट जाता और मैं बरी हो जाता। जहां तक मेलिटस का सवाल है, मुझे लगता है उनके द्वारा मैं निर्दोष ठहराया गया हूँ। न केवल मैं निर्दोष ठहराया गया हूँ, बल्कि जैसा कि सबको जाहिर है, अगर एनिटस और लिकोन मुझ पर आरोप लगाने के लिए आगे नहीं आते तो मेलिटस को वोटों का पंचमांश न पाने के लिए 1000 दरहम का जुर्माना हो जाता। इसलिए इस आदमी ने मुझे मौत की सजा सुनाई। पर ओ एथेंस वासियों, मैं अपने आप को क्या दंड दूं? यह स्पष्ट नहीं कि मैं किस लायक हूँ। वह क्या है? क्या मैं कष्ट भोगने लायक हूँ या अर्थदंड के लायक हूँ? क्योंकि अपने जीवन काल में मैं खामोश नहीं रहा। मैंने उन सब वस्तुओं की उपेक्षा की जिनके पीछे अधिकांश लोग भागते हैं। पैसा कमाना, घर गृहस्थी की चिंता, सेना की कमान संभालना, लोकप्रियता वाले भाषण देना। इसके अलावा दंडाधिकार, षड्यंत्र और गुटबंदी जो इस शहर में होती रहती है। मैं ठहरा बहुत सीधा सच्चा आदमी। अगर ऐसी हरकतों में लिप्त होता तो सुरक्षित ना रहता। इसलिए मैं इनके पीछे कभी नहीं भागा। अगर ऐसा करता तो मैं ना आपके किसी काम आता ना अपने। लेकिन आप में से प्रत्येक को व्यक्तिगत रूप से लाभान्वित करने के लिए मैंने यह लक्ष्य चुना कि आप में से हरेक को प्रेरित करूं, वह अपने मामलों पर या नगर के मामलों पर ध्यान देने से पहले यह देखें कि वह नगर के अतिरिक्त अन्य मामलों में भी कैसे सर्वाधिक समझदार और सर्वश्रेष्ठ बन सकता है। मैं तो ऐसा ही आदमी हूँ। फिर मेरे साथ कैसा सुलूक किया जाना चाहिए? ओ एथेंस वासियों, कोई पुरस्कार जो मेरा सही मूल्यांकन करके तय किया जाए। मेरे लिए उपयुक्त हो तो एक निर्धन उपकारी के लिए क्या उपयुक्त होगा, जिसे आपको अच्छी सलाह देने के लिए अवकाश चाहिए। ओ एथेनिया वासियों, इससे अधिक उपयुक्त और कुछ न होगा कि ऐसे व्यक्ति को प्रेथा नियम सभागार में नियुक्त किया जाए। अगर आप में से कोई ओलंपिक खेलों में, घुड़दौड़ में या 4 घोड़ों के रथ की दौड़ में विजयी होता है, तो वह जितना प्रसन्न होगा, मुझे भी कुछ वैसी ही खुशी होगी। लेकिन उसे किसी सहायता की आवश्यकता न होगी, पर मुझे है। इसलिए अगर मैं स्वयं को कोई सजा देना चाहूं, तो प्रथा नियम सभागार की देखभाल का यह काम होगा। शायद आपके साथ इस प्रकार बात करने से आपको लगे कि मैं उसी आदर व विनय पूर्वक बोल रहा हूँ जिसे मंडल अधिकारियों के समक्ष बोला था, लेकिन ऐसा नहीं है। ओ एथेंस वासियों, यह इस प्रकार है। मैंने कभी भी जानबूझकर किसी व्यक्ति को हानि नहीं पहुंचाई। हालांकि मैं आपको इसके लिए सहमत नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी आपकी बातचीत थोड़े समय के लिए ही हुई है। क्योंकि अगर कानून आपके लिए भी उसी तरह होता जैसा दूसरों के लिए होता है, तो मृत्यु दंड के मामले की सुनवाई केवल 1 दिन नहीं, कई दिन चलती। मेरे ख्याल से आप इस बात से सहमत होंगे। लेकिन थोड़े से समय में इतने बड़े मिथ्या प्रचार की सफाई देना संभव नहीं। यह समझ लेने पर कि मैंने किसी को हानि नहीं पहुंचाई, मेरा इरादा स्वयं को हानि पहुंचाने का बिल्कुल नहीं है। ना ही यह घोषणा करने का है कि मुझे दंडित किया जाना चाहिए, ना ही स्वयं के लिए कोई दंड का प्रस्ताव रखने का है। मुझे किस बात का डर है? यह है कि मेलिटस जो निर्णय लेगा उससे मुझे कष्ट पहुंचेगा, जबकि मैं जानता तक नहीं कि वह निर्णय भला होगा या बुरा। तो क्या मैं अपने लिए वह चुन लूं जो बुरा ही है और स्वयं को वह दंड दे डालूं? क्या मैं कैद की सजा चुन लूं? मैं जेल में क्यों रहूं उन 11 दंडाधिकारियों का दास बनकर? क्या मैं अपने लिए कोई जुर्माना नियत करूं जिसे अदा न करने तक जेल में रहूं? लेकिन यह तो वही बात होगी जो मैंने अभी अभी कही। क्योंकि मेरे पास जुर्माना देने के लिए रकम नहीं है, तो क्या मैं खुद को देश निकाला की सजा दूं? शायद आप प्रस्तावित सजा से सहमत हो जाएं। ओ एथेंस वासियों,
मुझे जीवन से प्रेम होना चाहिए। अगर मैं ऐसा ना समझ होता तो इतना भी ना समझ पाता कि मेरे सह नागरिक आप सब मेरी जीवन शैली और उपदेशों को सहन नहीं कर पाए। वे आपके लिए इतने असह्य और कष्टप्रद बन गए कि आप अब उनसे मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन कुछ अन्य लोग उन्हें सरलता से सह सकते हैं। इसलिए ओ एथेंस वासियों, इस उम्र में मेरे लिए घुमंतू बनकर नगर नगर घूमना और इस प्रकार का जीवन जीना श्रेयस्कर होगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं जहाँ भी जाऊंगा, जब बोलूंगा, युवा मुझे सुनेंगे, जैसा कि उन्होंने यहाँ किया। अगर मैं उन्हें अरुचिकर लगा तो वे मुझे बड़ों से आग्रह करके वहां से खदेड़ देंगे। यदि मैं उन्हें अरुचिकर नहीं लगा तो उनके पिता और संबंधी अपने तय मुझे निर्वासित कर देंगे। शायद कोई कहे, यहाँ से जाने पर सुकरात चुपचाप शांत जीवन नहीं बिता सकते। आपको समझाने के लिए यह सबसे मुश्किल बात है। अगर मैं ऐसा करूं तो देवता की अवज्ञा होगी, इसलिए मेरा चुपचाप रहना असंभव है। आप यह सोचकर कि मैं व्यंग कर रहा हूँ, मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे। अगर मैं यह कहूँ कि रोज सद्गुणों के बारे में और उन विषयों पर चर्चा करना जो मैं करता हूँ सबसे बड़ी अच्छाई है, जिसमें मैं अपना व दूसरों का परीक्षण करता हूँ और कहता रहता हूँ कि अन्वेषण के बिना जीवन व्यर्थ है, तो आप मुझ पर और भी अविश्वास करेंगे। इसलिए ओ एथेंस वासियों, मैं कहता हूँ कि आपको राजी करना आसान नहीं। इसके साथ ही मैं यह सोचने का आदी भी नहीं कि मैं किसी बुराई के लायक हूँ। अगर मैं धनी होता तो अपने आप पर इतना जुर्माना करता जो मैं अदा कर सकता, तब मेरा कुछ भी अहित ना होता। पर मैं इस समय इतना भी नहीं कर सकता। हाँ, अगर आप मुझे इतना जुर्माना करने को तैयार हैं जो मैं दे सकता हूँ, तो मैं जुर्माने के तौर पर चांदी का एक माइना ही अदा कर सकता हूँ। ये जुर्माना मैं स्वयं के लिए स्वीकार कर लेता हूँ। लेकिन ओ एथेंस वासियों, प्लेटो, क्रिटोबुलस और अपोलोडोरस कहते हैं कि मैं स्वयं को 30 माइना का जुर्माना करूं। उन्होंने मुझे इस रकम की जमानत देने की पेशकश की है, इसलिए मैं खुद को यह जुर्माना करता हूँ और इस रकम के लिए पर्याप्त जमानतें होंगी। इसके बाद न्यायाधीशों ने आगे कार्रवाई करते हुए सुकरात को मृत्यु दंड सुना दिया। इस प्रकार उन्होंने आगे कहा, कुछ ही समय बाद ओ एथेंस वासियों, तुमको उन्हीं शहर को बदनाम करने वालों की फटकार सुनने को मिलेगी कि बुद्धिमान सुकरात को मार डाला। तुम्हें बदनाम करने वाले दावा करेंगे कि मैं बुद्धिमान था, जबकि ऐसा नहीं है। अगर तुम लोग थोड़ा सा इंतजार करते तो यह अपने आप हो जाता। मेरी उम्र पर ध्यान दो, मैं काफी बूढ़ा हो चुका हूँ और मौत के करीब हूँ। पर यह मैं तुम सबसे नहीं कह रहा हूँ, उनसे कह रहा हूँ जिन्होंने मुझे मौत की सजा दी है। और मैं उनसे यह भी कहता हूँ, शायद तुम सोचते हो ओ एथेंस वासियों कि मैं पर्याप्त तर्क प्रस्तुत न कर पाने के कारण दंडित हुआ हूँ, जिसके द्वारा मैं तुम्हें सहमत कर सकता था। अगर मैं ऐसा करना उचित समझता तो तुम्हें राजी करके बरी होने की कोशिश करता। मैं किसी बात के अभाव के कारण दंडित हो रहा हूँ, पर वह तर्क नहीं है। इसका कारण मेरा दुस्साहस और ढिठाई है। मैंने वैसी बातें करने की प्रवृत्ति नहीं दिखाई जिसे सुनना तुम सब बहुत पसंद करते हैं। अगर मैं रोता पीटता, विलाप करता और भी ऐसी बातें कहता जो मुझ जैसे को शोभा नहीं देती, न तो मैंने तब खतरे से बचने के लिए ऐसा कुछ किसी स्वतंत्र व्यक्ति के लिए अशोभनीय करने का विचार किया था, और ना ही अब मुझे इसको लेकर कोई पछतावा है। इस तरह से अपना बचाव करके जीने के बजाय तो मैं मर जाना पसंद करूंगा, क्योंकि युद्ध में अथवा किसी मुकदमे की सुनवाई में मुझे या किसी भी अन्य व्यक्ति के लिए मृत्यु से बचने के लिए हर संभव साधन का प्रयोग करना उचित नहीं होता। युद्ध में हर कोई जानता है कि कोई व्यक्ति हथियार डालकर और अपने विपक्षियों से दया की भीख मांगकर मौत से बच सकता है। इसी तरह दूसरी तरह के खतरों में भी मृत्यु से बचने के अन्य उपाय हैं, बशर्ते आदमी वह सब कहने और करने को तैयार हो। ओ एथेंस वासियों, मृत्यु की अपेक्षा दुष्टता से बचना कहीं अधिक कठिन होता है, क्योंकि इसकी गति मृत्यु से तीव्र होती है। अब मैं क्योंकि अपनी उम्र के कारण सुस्त होकर इन दोनों में से जो छाई है, अधिक तीव्र गति वाली दुष्टता की चपेट में आए हुए हैं। अब मैं तुम्हारे द्वारा मृत्यु दंड पाकर विदा लेता हूँ, और वे इस अन्याय व असमानता के कारण सत्य द्वारा दंडित हुए हैं। मैं अपना दंड स्वीकार करता हूँ, वे अपना। मेरे विचार में
ये सब होना था और इसी में भलाई है। इसके बाद मैं तुम्हारे बारे में भविष्यवाणी करना चाहता हूँ। ओ मुझे दंडित करने वालों, कि तुम्हारा क्या होगा, क्योंकि अब मैं उस स्थिति को पहुंच गया हूँ जिसमें लोग अक्सर भविष्यवाणी करते हैं, यानी कि जब वे मृत्यु के निकट होते हैं। तो अब मैं तुमसे कहता हूँ, ओ एथेंस वासियों, जिन्होंने मुझे मृत्यु दंड दिया है, कि मेरी मृत्यु के तुरंत बाद तुम्हें इससे भी कठोर दंड मिलेगा बृहस्पति देवता द्वारा, क्योंकि तुमने यह सोचकर ऐसा किया है कि तुम्हें अपनी जिंदगी का हिसाब देने से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन मैं बताता हूँ कि इसका बिल्कुल उलट होगा, क्योंकि आरोप लगाने वाले कहीं बड़ी संख्या में होंगे, जिनको मैंने अभी रोक रखा है, जबकि तुमने यह नहीं देखा। वे और भी कठोर होंगे, क्योंकि वे अधिक युवा हैं। तुम और अधिक तिरस्कृत होगे, क्योंकि अगर तुम समझते हो कि किसी को मौत देकर तुम दूसरों को अपनी भर्त्सना करने से रोक लोगे, तो यह तुम्हारी गलती है, क्योंकि यह ना तो संभव है और ना ही सम्मानजनक। लेकिन दूसरा तरीका अत्यंत सम्मानजनक और सरल है, दूसरों को ना रोक कर अपनी ओर ध्यान देना कि कोई स्वयं को कैसे त्रुटिहीन व परिपूर्ण बना सकता है। इस प्रकार मुझे दंडित करने वालों, तुम्हारे विषय में भविष्यवाणी करके मैं तुमसे विदा लेता हूँ। और तुम लोग जिन्होंने मेरी रिहाई के लिए वोट दिया, मैं खुशी से अपनी बात जारी रखूंगा, क्योंकि न्यायाधीश अभी व्यस्त हैं और मुझे अभी उस स्थान पर नहीं ले जाया गया है जहां मुझे मरना होगा। इसलिए ओ एथेंस वासियों, तब तक मेरे साथ रहो, क्योंकि जब तक हमें अनुमति है हमारी बातचीत में कोई बाधा नहीं होगी। तुम मेरे मित्र हो, इस नाते मैं तुम्हें जो कुछ मुझ पर अभी बीती है उसका अर्थ बताना चाहता हूँ। मेरे लिए ओ न्यायाधीशों, मैं तुम्हें न्यायाधीश कहकर पुकारता हूँ, एक विचित्र बात हुई है। मेरे पथ प्रदर्शक देव की स्वभावगत पैगंबरी वाणी ने अगर मैं कोई छोटी सी भी गलती करने लगता तो सदा मेरा विरोध किया है। लेकिन अब जो कुछ मेरे साथ घटा है, जो तुम सबने भी देखा है, जिसके बारे में कोई सोच सकता है कि बुराई की पराकाष्ठा है, फिर भी ना तो जब से मैं सुबह अपने घर से निकला तब देववाणी ने मुझे कोई चेतावनी दी, ना ही यहाँ सुनवाई के स्थान पर या मेरे इस भाषण के दौरान ही ऐसा कुछ हुआ, जबकि और कई अवसरों पर इस वाणी ने मुझे कुछ बोलने के बीच में भी रोका है। लेकिन अब इस सारी सुनवाई के दौरान जो कुछ मन ने कहा या किया, उसका उसने जरा भी विरोध नहीं किया। तो मैं इसका कारण क्या समझूं? मैं तुम्हें बताता हूँ कि जो कुछ मुझ पर गुजर रहा है वह वरदान है। जो मृत्यु को बुरा समझते हैं उनके लिए यह मानना असंभव होगा कि हम ठीक सोच रहे हैं। इसका एक प्रमाण यह है कि अगर इसमें अच्छाई न होती तो सदा सर्वदा वाला संकेत मेरा विरोध अवश्य करता। अतः हमें इस निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए कि मृत्यु वरदान है, क्योंकि मृत्यु में इन दो बातों में से एक होती है, या तो मृतक का अस्तित्व पूर्णतः नष्ट हो जाता है, फिर उसे किसी तरह की कोई अनुभूति नहीं होती, अथवा फिर यह कहा जाता है कि आत्मा कोई दूसरी राह चुनती है, वह एक स्थान से दूसरे स्थान को जाती है। अगर यह हर तरह की अनुभूति का विलुप्त हो जाना है, तो वह ऐसी गहरी नींद है जिसमें सोने वाला कोई सपना नहीं देखता। तब तो मृत्यु अद्भुत उपलब्धि है, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि तुमने अपने जीवन काल में कितनी रातें या दिन ऐसी गहन निद्रा से बेहतर शांति में बिताए हैं, तो सामान्य जन से लेकर राजा तक मानेंगे कि वे दिन तो गिनती के ही थे। तो यदि मृत्यु इस प्रकार की है, तो मैं कहूंगा कि यह उपलब्धि है, क्योंकि तब सारा भविष्य एक रात्रि में सिमट जाएगा। लेकिन अगर इसके विपरीत मृत्यु यहाँ से किसी अन्य स्थान को जाना है, और जैसा कि कहा जाता है सभी मृतक वहां एकत्र होते हैं, तो मेरे न्यायाधीशों, इससे बड़ा वरदान और क्या हो सकता है? क्योंकि यमलोक पहुंचने पर इनसे मुक्ति मिल जाएगी जो न्यायाधीश बनने का ढोंग कर रहे हैं, और सच्चे न्यायाधीश मिल जाएंगे, यूनोस और रादामेंतस, जिनके बारे में कहा जाता है कि वहां न्याय करते हैं, फेकस और त्रिप्तोलेपस जैसे देवता, जो अपने जीवन काल में भी वैसे ही थे। तो क्या ये स्थानांतरण दुखद होगा? आखिर ऑर्फेयस, मूजियस, हेसियोद और होमर से मुलाकात को किस कीमत के लिए रोकना उचित होगा? अगर यह सच है, तो मैं एक बार नहीं अनेक बार मरना पसंद करूंगा। मेरे लिए यह कैसा उत्तम प्रवास होगा जब मेरी मुलाकात पालामेडीन और तेलामान के पुत्र एजाक्स तथा उनके जैसे अन्य पुराने लोगों से होगी, जो अनुचित दंड के कारण मृत्यु का ग्रास बने। अपनी यातना की उनकी यातना से तुलना करना मेरे विचार में कम दिलचस्प न होगा, लेकिन सबसे अधिक आनंद वहां लोगों से सवाल करने और उनका परीक्षण करने में आएगा।
जैसा कि मैं यहाँ करता हूँ, ताकि पता चल सके कि उनमें से कौन बुद्धिमान है और कौन खुद को वैसा मानता है पर है नहीं। ओ मेरे न्यायाधीशों, उससे किसी भी कीमत पर कोई सवाल क्यों ना करना चाहेगा जिसने ट्रॉय, यूलिसिस, सिसिफस या ऐसे ही अन्य हजारों के विरुद्ध शक्तिशाली सेनाएं भेजी। ऐसे और भी कई स्त्री और पुरुष से मुलाकात करना, बात करना, उनसे सवाल करना आनंददायक होगा। इसके लिए वहां जो न्यायाधीश हैं वे मृत्यु दंड नहीं देते, इसलिए जो लोग वहां हैं वे यहाँ वालों की अपेक्षा अधिक प्रसन्न हैं, वे अमर हैं अगर यह बात जो बताई गई है वह सच है। इसलिए ओ मेरे न्यायाधीशों, तुम्हें मृत्यु के विषय में अच्छी आशा रखनी चाहिए। इस सत्य को स्वीकारना चाहिए कि किसी अच्छे इंसान के साथ कुछ भी बुरा नहीं होता, न जीवित रहते न मरते समय। देवता भी उसकी चिंताओं की उपेक्षा नहीं करते। जो कुछ मेरे साथ हो रहा है वह संयोगवश नहीं, मुझे यह नितांत स्पष्ट है कि किस तरह मरकर अपनी चिंताओं से मुक्त होना मेरे लिए बेहतर है। अतः चेतावनी ने मुझे दरकिनार नहीं किया। जिन्होंने मुझे अपराधी ठहराया है उनके प्रति भी मेरे मन में नाराजगी नहीं है, न ही मुझ पर आरोप लगाने वालों के लिए है। हालांकि उन्होंने इस भावना से न तो मुझ पर आरोप लगाए न दंडित किया। वे तो मुझे पीड़ा पहुंचाना चाहते थे, जिसके लिए उन्हें दोष दिया जाना चाहिए। मेरी उनसे एक ही प्रार्थना है, अगर मेरे पुत्र लायक और गुणी बनने से पहले संपदा की चाह करे तो उन्हें मेरी ही तरह दंड देना, उन्हें पीड़ा पहुंचाना जैसे मैंने तुम्हें पीड़ा पहुंचाई है, उनकी भत्सना करना उसी तरह जैसे मैंने तुम्हारी भत्सना की है, उस पर ध्यान न देने के लिए जिस पर ध्यान देना चाहिए, अपने आप को कुछ समझने के लिए जबकि वे कुछ भी ना हो। अगर ऐसा करोगे तो वह मेरे और मेरे पुत्रों के साथ न्याय होगा। अब विदाई का समय आ गया है, मेरे लिए मरने का, तुम्हारे लिए जीवित रहने का। लेकिन हम में से कौन बेहतर स्थिति में होगा यह ईश्वर के सिवा कोई नहीं जानता।